नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी। तो क्या कुछ हुआ है देश और दुनिया में, चलिए सुपर फास्ट अंदाज में 100 ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग 100 में। इराक हमले में नया खुलासा, दूतावास में लोगों को बंधक बनाना चाहता था आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बनाकर मोदी के शपथ ग्रहण में डालना चाहता था खलल, अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा थैंक यू। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां के लिए भेजा था पश्मीना शॉल। आज मोदी सरकार का दूसरा दिन, फिर होगी कैबिनेट की अहम बैठक, तेलंगाना मसले पर चर्चा। मोदी सरकार के पहले ही दिन बड़े फैसले, कैबिनेट ने कालेधन पर जस्टिस एमबी शाह की अगुवाई में बनाई एसआईटी। विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। ब्लैक मनी पर सरकार के एसआईटी गठन के फैसले से योग गुरु रामदेव खुश, बोले मोदी जी ने निभाया वादा। हमने करोड़ों देशवासियों को यह आश्वासन दिया था कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला कदम वो काले धन पर उठाएंगे, और सबसे पहले उन्होंने काले धन पर कदम उठा करके देश की करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा किया। काले धन पर एसआईटी के गठन के फैसले पर बोले पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी, ये कोशिश देश से भ्रष्टाचार खत्म करेगी। पहला स्टेप जो हुआ है उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये एक सबूत है कि जनता के साथ जो उन्होंने वचन किए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं, उसका पालन करने वाला है। नई सरकार का दूसरा इम्पैक्ट, देश भर के रेलवे ट्रैवल सर्विस एजेंट्स के लाइसेंस रद्द। मोदी कैबिनेट में एक ही सीट मिलने से शिवसेना खफा, आनंद गीते ने नहीं संभाला कामकाज। शिवसेना की भारी उद्योग से भी बड़े मंत्रालय की मांग, आज उद्धव लेंगे इस पर फैसला। स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बनाने पर विवाद, माकन बोले स्मृति खुद नहीं है ग्रेजुएट। अजय माकन के हमले पर स्मृति ईरानी का कानून मंत्री ने किया बचाव, स्मृति को बताया काबिल। प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे मंत्रियों की क्षमताओं का ध्यान रख करके उनको उत्तरदायित्व दिया है। अगर कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्मृति ईरानी को उमर अब्दुल्ला ने भी किया बचाव, कहा कांग्रेस के तर्क के मुताबिक एविएशन मिनिस्टर को हवाई जहाज उड़ाना आना चाहिए। आर्टिकल 370 पर तीखी जुबानी जंग, उमर का बड़ा बयान, या तो आर्टिकल रहेगा या फिर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था जरूरी है 370 पर बहस, बोले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जितेंद्र सिंह के बयान पर कानून मंत्री बोले सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा फैसला। Larger issue during campaign it has been raised, but once any particular issue of Article 370 is done, that honourable minister comes from Kashmir, then the government will take a structured view. Surely, why not? नवाज को मोदी की दो टूक, आतंक खत्म करे और 26/11 के दोषियों को सजा दे। मोदी और नवाज की ऐतिहासिक मुलाकात में बातचीत और बिजनेस बढ़ाते रहने पर सहमति। नवाज को न्योते पर मोदी का हर कोई हुआ कायल, अग्रोहा विकास ट्रस्ट निर्माण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर गोयनका ने मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, मैं तो कहता हूं इसके लिए नरेंद्र मोदी को मैं बधाई देता हूं। भारत पाक रिश्तों के नए युग में सबसे बड़ी पैनल के साथ जी इलेक्शन समिट, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी बोली मोदी के बोल्ड फैसले से बड़ा बदलाव। राज बदला, ताज बदला और बदल गया पेन, शपथ के बाद चार्ज लेते वक्त भी नहीं दिखा मोदी के हाथ में पुराना पेन, जिसे नामांकन के वक्त मोदी ने बताया था वेरी लकी। जब देश रच रहा था इतिहास, हर पल पर थी जी मीडिया की नजर, दुनिया भर में जी न्यूज पर देखा गया मोदी का राज तिलक, जी मीडिया की सबसे बड़ी कवरेज। साल भर की मेहनत का फल मिलने का दिन, आ जाएंगे सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट्स, लड़कियों को फिर यकीन, लड़कों पर पड़ेंगी भारी। जारी है गंगा को बचाने की जी मीडिया की सबसे बड़ी मुहिम, मिस्ड कॉल्स के जरिए अब करीब 9 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं इस अभियान से। मुंबई के वासोवा में एक परिवार को बेटे के वतन वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी से है आस, 2 साल पहले हमीद गया था पाकिस्तान लेकिन लौटा नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे XLRI जमशेदपुर के छात्र। राजनाथ सिंह आज गृह मंत्रालय का संभालेंगे कार्यभार। उमा भारती आज जल संसाधन मंत्रालय का संभालेंगी काम। आज सड़क परिवहन और शिपिंग मंत्रालय का काम संभालेंगे नितिन गडकरी। 19 जून को राज्यसभा की 9 सीटों के लिए होगी वोटिंग। दिल्ली में जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक आज, भविष्य की रणनीतियों पर होगी चर्चा, शरद यादव करेंगे अध्यक्षता। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक आज, व्यापारियों के एलबीटी के विरोध पर होगी चर्चा। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारायण राणे के आरोपों को बताया बेबुनियाद। राणे ने कहा था एनसीपी ने साजिश के तहत कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया। नवाब मलिक का बयान, बेटे की हार नहीं पचा पा रहे राणे, लिहाजा एनसीपी पर ही लगा रहे आरोप। यूपी के बरेली में बहराइच से दिल्ली जा रही बस का हादसा, जिसमें कई लोगों की गई जान। NH-24 पर हादसा। बस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई, 36 लोग जख्मी। मुंबई के F4 स्टेशन में सुरक्षाकर्मी ने अपने ही 2 सहयोगियों को मारी गोली। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रताड़ना से था नाराज। आज बांद्रा कोर्ट में आरोपी की पेशी। बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी रविकांत गौड़ा पर FIR दर्ज। कॉफी शॉप में अपने मोबाइल फोन से महिला की फोटो खींचने का आरोप। एडीजीपी पी रविंद्रनाथ के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 506 के तहत मामला दर्ज। मुंबई में मेट्रो रेल की किराए को लेकर प्रशासन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच बड़ा विवाद। मेट्रो रेल सेवा शुरू होने में हो सकती है देरी। महाराष्ट्र में स्कूली बच्चे पढ़ेंगे सचिन तेंदुलकर की जीवनी। महान क्रिकेटर से बच्चे लेंगे प्रेरणा। मुंबई के वर्ली में कैंपा कॉलेज सोसाइटी के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। बीएमसी ने अवैध निर्माण को गिराने का दिया है आदेश। मुंबई के बोरीवली में हीरा चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार। फिल्मी स्टाइल में 6 करोड़ 20 लाख रुपए के हीरे चुराने का आरोप। मुंबई के थाने पुलिस हेडक्वार्टर्स में तैनात एक कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। दिलीप सिंह वार्ड डिप्रेशन के थे शिकार। पंजाब के बटाला में ड्रग तस्कर को पैसे लेकर छोड़ने के आरोप में थानेदार हेड कांस्टेबल बर्खास्त। पलवल में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार। पुलिस पर जानलेवा हमले का आरोप। अमृतसर के जहाजगढ़ इलाके में 25 जहरीले सांप बरामद। एसपीसीए ने सपेरों की बस्ती में छापा मारकर एक सपेरे को किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर रेल हादसे को लेकर एक्टिव हुई मोदी सरकार। मुआवजे का किया ऐलान। 2 मंत्रियों की हाई लेवल टीम भी गई थी जायजा लेने। रेलवे ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। घायलों को मिलेंगे 20,000। लखनऊ में रेलवे के लोको पायलट्स ने किया प्रदर्शन। गोरखधाम हादसे के बाद पायलट्स को मदद नहीं दिए जाने से नाराज। यूपी के अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने नोएडा चौकी पर जा रहे दरोगा को मारी गोली। उत्तराखंड के चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा। कश्मीर के अनंतनाग में वायुसेना का विमान MiG-21 क्रैश। हादसे में पायलट की मौत। बिजबिहारा इलाके में ट्रेनिंग के दौरान हादसा। मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने बिजली घरों के बाहर किया धरना प्रदर्शन। कार्यालयों में तालाबंदी की। जयपुर एसीबी की टीम ने कोटा के एसपी सतवीर सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जयपुर में मानव तस्करी सेल ने लक्ष्मी नारायणपुरी से 100 से ज्यादा बाल मजदूरों को छुड़ाए। 6 दलाल गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में डेयरी की दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग का छापा। सफेद दूध के काले कारोबार का खुलासा। मिलावटखोरों की उड़ी नींद। झज्जर के बहादुरगढ़ में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। ससुराल पक्ष पर लगे दहेज उत्पीड़न के आरोप। पति गिरफ्तार। शिमला में खाई में गिरी बस। 12 की मौत, 60 घायल। हादसे में मरने वालों को 2.5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। पंजाब के मोगा में स्मगलिंग करके लाए जा रहे चूरा पोस्ट के साथ पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 1 दर्जन मुन्ना भाइयों का एडमिशन कैंसिल। ग्वालियर में हाईकोर्ट के आदेश से नाराज निशक्त युवकों ने जुलूस निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रशासन ने नष्ट कराई 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब। लगभग 7 घंटे तक चली कार्रवाई। ग्वालियर में प्रेम विवाह को लेकर युवती युवक के परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को ठहराया दोषी। फिल्म मेकर करण जौहर की आने वाली फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का ट्रेलर आउट। फिल्म सिंघम 2 के लिए अजय देवगन बना रहे अपनी बॉडी।
फिल्म मिर्जा साहिबान के निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कहा उनकी आने वाली फिल्म दूसरी बॉलीवुड प्रेम कथाओं से अलग। बॉबी बेदी की अगली फिल्म लाजो में प्रियंका चोपड़ा दिखेंगी। फिल्म एक विलन में करने जा रही है आइटम नंबर एक्ट्रेस प्राची देसाई, फर्स्ट लुक आउट। राकेश रोशन की बेटी सुनैना रोशन ने अपने डैडी पर लिखी गई किताब टू डैड विद लव को दिल्ली में लॉन्च किया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के शो में एक बार फिर नजर आ सकते हैं सुनील ग्रोवर। हाल ही में कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच हुई थी मुलाकात। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर्स शंकर एहसान लॉय थ्रिलर मराठी फिल्म अनवत के लिए देंगे संगीत। जल्द ही एक हॉरर फिल्म में बिपाशा बसु के ऑपोजिट नजर आ सकते हैं टीवी एक्टर करण सिंह ग्रोवर। जल्द ही 1985 की फिल्म टार्जन की रीमेक बनेगी। नई फिल्म में विद्युत जामवाल और सनी लियोनी होंगे। कोलकाता में पंजाब और कोलकाता के बीच खेला जाने वाला क्वालिफायर आज के लिए टाल दिया गया। आज एलिमिनेटर मुकाबले में चेन्नई और मुंबई में भी टक्कर। कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच वसीम अकरम कह रहे हैं टीम एक बार फिर चैंपियन बन सकती है। एन श्रीनिवासन ने की एशियन क्रिकेट काउंसिल की फाइनेंस मीटिंग की अध्यक्षता। हॉकी वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को झटका, फॉरवर्ड नितिन थिमैया भी हुए बाहर। देश के नए खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संभाला कामकाज, खेल मंत्रालय को और मजबूत करने का किया वादा। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग में सचिन की टीम का नाम होगा केरला ब्लास्टर्स। सचिन ने केरला जाकर खुद किया ऐलान। उबेर कप में ब्रॉन्ज मेडल जीत का इतिहास रचने वाली महिला टीम को मिलेगा इनाम। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया 40 लाख देने का ऐलान। चीन की लीना पहले ही राउंड में फ्रेंच ओपन से बाहर। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन स्विट्जरलैंड के वॉरिंका भी बाहर। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में यूक्रेनी सेना विरोधियों के बीच एयरपोर्ट में खूनी झड़प, 40 लोगों की मौत। नाइजीरियन आर्मी को मिला अगवा स्कूली लड़कियों का सुराग, सैनिक कार्रवाई से कतरा रही है फौज। इराक की राजधानी बगदाद में शिया मस्जिद में हुए धमाके में 19 की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान, 10,000 अमेरिकी सैनिकों को छोड़कर बाकी सैनिक लौटेंगे अमेरिका। बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन के भविष्य को लेकर बैठक शुरू, बैठक में सभी यूरोपियन यूनियन सदस्य शामिल। फ्रांस और इटली के पीएम ने किया बेल्जियम के यहूदी म्यूजियम का दौरा, हाल ही में म्यूजियम में हुई थी फायरिंग। चीन के जिनजियांग प्रांत में पकड़ा गया 2 टन विस्फोटक, 5 संदिग्ध हिरासत में। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भयानक आग बुझाने में 500 फायर फाइटर लगे। ब्रिटेन के ग्लूस्टरशायर में सालाना चीज रोलिंग प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के जू में पहली बार लोगों के सामने लाए गए सफेद टाइगर के 5 कप्स।